चलिए आज हम लोग वीवीआई सीरीज मैथ के और क्लास 10th के फर्स्ट वीडियो यानी फर्स्ट क्वेश्चन से मिलेंगे, है ना। यहाँ से चलते चलना है तो आप लोग बने रहिएगा अंतिम तक। एक भी आपका और टॉपर मैथ में 100 में 100 आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए आज के क्वेश्चन से मिलते हैं हम लोग। पार्ट 1 मैथ वीवीआई सीरीज बोर्ड एग्जाम, है ना, 10th बोर्ड एग्जाम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित का मौसो यानी एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये वीवीआई क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके आपको दिए, उम्मीद कीजिए यही क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन को उठा के देगा, नहीं तो टाइप तो यही रहेगा। समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन फर्स्ट को हम लोग देखते हैं किससे बनाना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, है ना। तो सबसे पहले देखिए, जो बड़ा रहेगा दो में जो बड़ा रहेगा उसको बीच में रखेंगे। सबसे पहला काम यही करेंगे, दोनों में जो बड़ा रहेगा उसको बीच में रख देंगे। रख दिए। जो छोटा बाबू रहेगा उसको बगल में रखिए, ठीक, कोई दिक्कत। जो बड़ा है उसको बीच में रख दिए, जो छोटा उसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। सबसे पहले देखिए, 2 बार में करेंगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। डिवाइड आप लोग को सिंपली आता होगा, बस पहला स्टेप यही काम करना, डिवाइड करना। तो चलिए देख लेते हैं। तो 135 हो गया। अब इसको माइनस कीजिए तो 0 कितना हो गया, 90 हो गया। इसको कैंसिल कर दीजिए। अब क्या करना है, ये डिवाइड किए, इसको यहाँ पे लेके आ जाना है। तो लेके आ गए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 135 हो गया। फिर अब देखिए, फिर अब इसको कटाना। यदि 2 टर्म में कटाते तो 180 हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो 1 टर्म में इसको कटा देते हैं तो 90 हो गया, ठीक। अब इसको फिर माइनस कर दीजिए तो यहाँ कितना हो जाता है 45। फिर इधर कैंसिल, फिर अभी ये 90 को मतलब इधर का लेके आ जाना है यहाँ पे। चलिए तो क्या हो गया 90 है, फिर 45 2 जा क्या हो गया 90 हो गया। शायद यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो मुख्य रूप से इसका एचसीएफ जो निकल के आया है वो 45 निकल के आया है, ठीक। यहाँ तक हम लोग तो निकाल लिए, ये काम करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। अब इसको हमको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। उसका मतलब क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है, हम बता देते हैं, थोड़ा समझिएगा। यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, कोई दिक्कत। इसका एक फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। याद रखिएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बड़ा सिंपल है, समझिएगा। आप बचपन में इसी को पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब आपको हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा इसको। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी यूक्लिड में इसको कहते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a किसको कह रहे हैं, तो भाज्य को कह रहे हैं। a किसको कह रहे हैं, भाज्य को कह रहे हैं। b किसको कह रहे हैं, भाजक को कह रहे हैं। q किसको कह रहे हैं, भागफल को कह रहे हैं। r किसको कह रहे हैं, शेष को कह रहे हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। a किसको कहते हैं, तो भाज्य को कहते हैं। b किसको, भाजक को। q किसको, भागफल को। r किसको, शेष को। ये क्लियर हो गया। अब जो एक डिवाइड यहाँ पे आपका क्लियर हो रहा है, इसमें से आपको उठाना है, यानी भाज्य। ये क्या है, देखिए समझिएगा, क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी भाजक। पहले सबसे पहले हमको क्या उठाना, भाज्य। भाज्य क्या हो गया 225, तो इसको ले लिए। फिर लेना भाजक, जिससे भाग करेंगे 135, कोई दिक्कत। फिर क्या लेना, गुना भागफल कितना आया 1 दिए। फिर क्या करना है, शेषफल, प्लस में किसको दे देना, शेषफल यानी 90। तो पहला स्टेप तो लिखा गया, ये फर्स्ट था। सेकेंड में इसको लिखिए, आप शायद लिख सकते हैं, अब समझ में आ गया। पहले किसको लिखना, भाज्य को, फिर किसको, भाजक को, फिर किसको, भागफल को, फिर किसको, शेषफल। लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर तीसरा स्टेप में आ जाइए, है ना। 90 है तो भाज्य हो गया, भाजक में क्या 45, फिर 2 प्लस 0 इज द आंसर। 2 नंबर आपके पॉकेट में बंद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फिर से समझिएगा। 135 से लगाया, इसको पहले डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद आपको हम बता देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब a किसको कहते हैं, तो भाज्य को। b किसको, भाजक को। q किसको, तो भागफल को। और r यानी रिमाइंडर किसको, तो शेषफल को। इस रूप में इसको लिख दीजिएगा। अब आपका यह क्वेश्चन अच्छा खासा क्लियर हो गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, और दोनों वीवीआई
जाके देख लीजिएगा एग्जाम में, यही दोनों क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया, आपके इस बार के भी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन आप कर दीजिएगा कम से कम। या देखिए समझ तो गए होंगे, कोई तो इसमें भारी बात है ना। अब इसको कैसे बनाइएगा थोड़ा हम हिंट्स दे देते हैं, लेकिन आप करके हमको जरूर आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। समझिए ये दोनों है ना, ये दोनों में बड़ा कौन है, तो 867, तो 867 को बीच में रख दीजिएगा, छोटा कौन है 255, इसको यहां दे दीजिएगा। बाय द प्रोसेस जैसे इसको किए थे सेम उसी प्रोसेस में इसको कर देना है। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बस। तो 1 नंबर आप अच्छे खासा समझ गए होंगे यूक्लिड विभाजन का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं ना। पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्न को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। किसके रूप में लिखना, तो अभाज्य गुणनखंड। ये भी सब जगह ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं। आपका सारा डाउट क्लियर होगा, बस प्यार से देखेंगे, बड़ा सिंपल है ना। 144 को अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टराइज मेथड में लिखना। सबसे पहले आप एलसीएम बनाए होंगे, उसी रूप में इसको तोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 2 से 1 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से लगाइए तो 2 3 जा 6 हो गया, फिर 1 बच गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से लगाइए 18 में, 2 से लगाइए 9 में, 3 से लगाइए 3 में। कोई दिक्कत है, यहाँ तक आप समझ गए ना। बस सिंपल बच्चा वाला काम है, जितना पहले उसको सबको लिख दीजिए। कैठो 2 हो गया, 1 2 3 4, 3 4, 3 कैट हो गया, 1 2, 2 तो 3 हो गया, इसको भी लिख दीजिए। कोई दिक्कत है। अब इसका एगो सिंपल तरीका है, 1 2 3 4, तो 2 कैठो है 4 ठो, अच्छा 1 2 3 कैठो 2 ठो, इज द आंसर। यही अभाज्य गुणनखंड रूप, कितना सिंपल है या नहीं। फिर से समझिएगा, 144 को तोड़े तो 2 से तोड़े 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, फिर इसको सिंपली लिख दिए, फिर जिसका जितना पावर हुआ वहां बैठा दिए। कितना सिंपल है ना। आप इसको कर दीजिएगा। अब आपको एक होमवर्क में दे रहे हैं 14,000 क्या कहता है 1444, इसको आपको करना है। हम एक बार थोड़ा तो यदि आप कहिएगा तो हम ही कर देंगे, लेकिन आपको हम एक दिए हैं क्वेश्चन जो आप करके दिखा दीजिएगा, है ना। एक और होमवर्क में दे रहे हैं 3 नंबर में, आप इसको कीजिएगा, हाँ 500 को तोड़ के दिखा दीजिएगा। समझ में आ गया ना। कमेंट में दोनों का आंसर आप जरूर कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% हम आपको गारंटी कहते हैं। इस टाइप में से आपको 142 सीरीज में 2 क्वेश्चन हम करवा दिए। आपको एकदम नोट बना के रखना, और इससे बाहर हम कह रहे नहीं 142 का जो सीरीज दे रहे हैं ना, ये 142 से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये हम आपको दावा करते हैं। एक्सपीरियंस अभी नहीं बताएंगे हमको कितना दिन से, बहुत दिन से एक्सपीरियंस, लेकिन उसको अभी दिखाने के लिए हम नहीं आए। आप सीख गए, यही मेरा एक्सपीरियंस। आप नहीं सीखे, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। समझ में आ गया ना। आप जरूर यदि नहीं सीखते थोड़ा पीछे जाइए, फिर उसको आगे थोड़ा एक बार मेरे बात को फिर से सुनिए, क्योंकि जब तक बात को सुनिएगा नहीं तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा लगेगा, हम कोशिश करते हैं। बाय द वे हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, धीरे धीरे आप में अच्छाई, जब तक हमको पूरा देखिएगा ना तो अच्छाई पता नहीं चलेगा, पहले पूरा देखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अच्छाई धीरे धीरे दिखने लगेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पार्ट 2 लेकर बहुत जल्दी आपके चैनल पे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।